Hello, dear students. Welcome in Indian GS Exploration Center. Today, we are going to learn a physics topic: motion, distance, velocity, displacement, and some formulas. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्टडी हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे की जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है यूनिट वेक्टर नहीं है। हेलो, चैप्टर का नाम है मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोशन। तो व्हाट इज मोशन? तो गति क्या होती है? तो गति के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान के चलो कोई गतिमान वस्तु, सपोज करो एक कार है। वो कार पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और इस रास्ते से होते हुए पॉइंट बी तक पहुंचती है। तो कार ए से लेकर के बी तक जितनी दूरी चलेगी, मतलब इस रास्ते को कवर करेगी, तो वही क्या कहलाएगी? पथ की लंबाई कहलाएगी। तो पथ की लंबाई ही क्या कहलाएगी? दूरी होगी। तो ये हमारी दूरी हो गई। दूरी एक अदिश राशि है। इसे अदिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण ही होता है, डायरेक्शन दिशा नहीं होती है। इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे सदिश अदिश क्या होती है। लेकिन जो दूरी होती है हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव रहेगी, मतलब धनात्मक। कभी ये ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकती है। और इसका जो मात्रक होगा, मेजरमेंट जिसमें हम इसको करते हैं, वो है मीटर। मीटर में हम इसको नापते हैं, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? गति। तो किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। अगर मान के चलो कोई वस्तु ए पॉइंट पे है और 5 मिनट में वो पहुंच जाती है बी पॉइंट पर, तो क्या हो रही है? गति हो रही है। तो क्या कहते हैं गति को? किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, उसकी पोजीशन में क्या हो जाए? चेंज हो जाए या परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। गति का मात्रक पता नहीं, कुछ नहीं होता बेसिकली। इसका अगला नंबर है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, जैसे कोई वस्तु ए पॉइंट पर है और वो इस डायरेक्शन में होते हुए बी पॉइंट पर आती है और फिर यहाँ से मुड़ जाती है और सी पॉइंट पर पहुँच जाती है। तो सी पॉइंट पर जब वो पहुँचती है तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। यह है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। अब बात करेंगे स्पीड, चाल की। तो चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है।
यह अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, वेग क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है, जैसे कि चाल का होता है मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मोशन से रिलेटेड, गति से संबंधित। तो सबसे पहला है, किसी वस्तु की स्थिति x1 बिंदु से x2 बिंदु तक परिवर्तित होती है तो उसका विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट d क्या होगा, तो वो x2 और x1 के डिफरेंस के बराबर होगा, x2 माइनस x1 के डिफरेंस के बराबर। नंबर सेकंड फॉर्मूला है औसत चाल, जिसको आप एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी ऊपर या बटे वस्तु द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्या कहलाता है, वेलोसिटी। नंबर थर्ड, यदि कोई वस्तु एक समान चाल, तो चाल क्या है v, एक समान चाल v से बिंदु xi, तो यहाँ पे i क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, से xf, तो xf मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी तक t समय में जाती है, तब xf इक्वल टू होगा xi प्लस v इंटू टी, जहाँ पे i इनिशियल वेलोसिटी, f फाइनल वेलोसिटी होगा। दूरी, तो दूरी हमने आपसे बात की, दूरी किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती है। लेकिन दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल इंटू समय, जिसको आप शॉर्ट में दूरी को s से रिप्रेजेंट करते हैं, s इक्वल टू वी इंटू टी। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, दूरी बट्टे समय, तो इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब बात करेंगे त्वरण की। त्वरण क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होती है, तो एक्सीलरेशन होती है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब कि समय के साथ साथ वस्तु के वेग में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ये दो प्रकार का होता है, एक मंदन कहते हैं। मंदन जब होता है, जब मान के चलो कोई वस्तु 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर रही हो और 5 मिनट में उसका जो वेग है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो उसमें क्या हुआ, मंदन, उसमें डिक्रीमेंट हो गया। और पॉजिटिव ये तब होगा त्वरण जब वस्तु 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से बढ़कर अगले 5 मिनट में 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो पॉजिटिव त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t2 माइनस t1। तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचने में लिया गया समय, और ये प्रारंभिक वेलोसिटी का क्या है, समय है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो v माइनस u ओवर डेल टी भी लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे गति के समीकरणों की। तो गति के समीकरणों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं।
तो सबसे पहली क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जहाँ पर v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप प्रारंभिक वेग कहते हैं, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम समय। सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s डिस्टेंस है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो ये है v आपका फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, यह है एक्सेलरेशन, ये है डिस्टेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।